तो हेलो गाइस, आज मैं फिर से उठा और सुबह सुबह पहले माँ का दर्शन किया, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये माँ का शक्ति है जो मैं 4-5 दिन में ही बहुत अच्छा रिकवर हो पाया हूँ। और मैंने मंदिर के पास जा कर के बहुत अच्छे से प्रणाम किया, या कुछ भगवान कुछ आशीर्वाद दे कि मेरा दिमाग फिर से पहले जैसा हो जाए। ये हो नहीं पा रहा है, बट एक दिन हो जाएगा। एक ना एक दिन तो होगा ही, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है ये दिन बिताना और उसके यादों को भुलाना। मैं उसके चक्कर में झूठ मूठ का पड़ा हुआ हूँ। बहुत दिनों से उसके पीछे पड़ा हुआ सोच रहा था कि मैं उसके दिल में फिर से प्यार जगा पाऊँगा, फिर से वो आएगा दिन। लेकिन अब नहीं आ सकता, क्योंकि कल मैंने रात में उसे उसके चैट्स देख रहे थे, तो उसने एक लड़के के रील्स पर कमेंट किया था, पोस्ट पर कमेंट किया था। और वो इस तरह का कमेंट था जैसे वो ऐसे बता रही थी मुझे जानबूझकर के वो मतलब दिखाना चाहती थी कि अब तुम मेरे पीछे मत रहो। और वो उससे मुझे बता रही थी कि और दिखाना चाह रही थी कि अब ये है मेरा बॉयफ्रेंड। तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मैंने उसे जवाब में कुछ ऐसा रील्स बना करके पोस्ट किया ताकि उसे भी बुरा लगा। और उसने रात भर तो कुछ नहीं किया, फिर सुबह होकर के उसने मुझे रिमूव करवा दिया। जिस लड़के को मैंने फॉलो किया था वो जानने के लिए उसके बारे में, लेकिन मुझे शक था पहले से वो लड़का पर, तो उसको मैंने पहले से ही फॉलो कर किया हुआ था कि आज देख लेता हूँ। तो बहुत दिनों से नज़र थी उस पर, उसके फ़ोटो पे पोस्ट पे लाइक आते थे उसके, बट कमेंट नहीं आता था। तो कमेंट मैंने कल आँख से देखा और मुझे विश्वास नहीं हुआ, और मुझे मतलब ज़मीन तले मेरे पैर खिसक गए हैं। बहुत कस के मुझे झटका लगा कि यार अब ये मेरी नहीं हो सकती, अब ये दूसरी की प्यार में ये पागल है। जितना मैंने सोचा था वो उससे बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक लड़की है। ऐसी गलती ना करें, जिसे आप छोड़ चुके हैं वो उसके दोबारा उसके पास ना जाएं, क्योंकि उससे उससे आपको दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, और वो आपसे बदला लेने के लिए और आपको परेशान करेगी। ऐसी लड़की का मतलब ऐसा होता है, सारी लड़की ऐसे ही होते हैं। लड़के तो मासूम होते हैं, अपना एक से प्यार करते हैं, बट लड़की के मन में उसके पास ऑप्शन की कमी नहीं होती है। एक गया तो दूसरा है रेडी, लेकिन लड़के के ऐसा नहीं होता। लड़का एक से प्यार करता है तो बस एक को ही अपना मान लेता है, लेकिन लड़की का ऐसा नहीं होता। वो ऑप्शन उसके पास बहुत सारा रहता है। जो पैसा वाला है बस उसके साथ ही अपना वो बस खोजने लगती है जीवन साथी। क्योंकि मेरे साथ थी वो, क्योंकि मेरे बारे में जानती थी, काफ़ी कुछ जानती थी, तो इसलिए मेरे से बात करने लगी थी। और जब मैं अच्छा नहीं लगा तो बस अब मेरे साथ दोस्ती ख़त्म, तो बस उसके साथ लगी हुई है। अब उसके साथ अगर कुछ होगा तो बस उससे भी छोड़ देगी वो। ऐसे ही चलता रहता है। लड़की बहुत मतलब प्यार व्यार अभी बहुत ख़राब अभी सिचुएशन हो गया है, और भी ज़्यादा। आप लोग इसमें मत ना ही पड़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि किस्मत ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। ये समय जो बीत जाएगा ना, फिर उसके बाद दोबारा नहीं मिलेगी। विश्वास नहीं हुआ था, बट करना पड़ता है, क्या करेंगे, कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता है। मुझे लगा था कि मैं फिर से उससे पा लूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा उसका, मैं कुछ अच्छा जॉब लेकर के उसे फिर से मनाने की कोशिश करूँगा, बट वो अब मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। और मुझे ये विश्वास नहीं हुआ कल, और मैंने अपने दोस्त को भी बताया, तो मेरे दोस्तों ने बहुत बोला कि अब उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, जानबूझ कर के वो तुझे परेशान कर रही है, तो फिर भी तू उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्यों? उससे मन हटा दे, अब बहुत अच्छा रहेगा। मन लगता ही नहीं है। गाइस, क्या करूं मैं? वही थी जो एक बहुत ही मुझे अच्छा महसूस कराती थी हर रोज़, तो उसे मैं कैसे भूल जाऊं? बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए मैंने अपने परिवार को भी बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला कि क्या बोलूं मैं। अपना परिवार को भी बहुत ज़्यादा बोला
और वो अकेलापन में एक परिवार ही है जो मेरा साथ दे रहा है। मेरे पीठ पीछे मेरे गिर रहा हूँ फिर मुझे कोई संभालने के लिए खड़ा हुआ है। मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे कोई भी रिलेटिव्स हैं, मुझे हर किसी की याद आती है अब, क्योंकि मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। अब मैं किसी को हमेशा सोचता हूँ कि कोई मेरे से हमेशा बात करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होने लगा है। और अगर किसी से बात ना करूँ ना तो उसके थॉट्स हमेशा दिमाग में घूमते रहते हैं, वो उसके थॉट्स परेशान करते रहते हैं मुझे। इस कारण से मैं बहुत सारे सॉन्ग्स, गाने हमेशा सुनते रहता हूँ। और सुबह सुबह उठने का आदत ये बहुत चेंज आ रहा है। उसके अब प्यार जो है, अब मेरे गंदे थॉट्स भी मेरे दिमाग में आने लगे हैं, क्योंकि एक अब वो बॉयफ्रेंड वो रख चुकी है, तो मुझे एक बहुत ही गंदा उसके प्रति मेरे थॉट्स आने लगे हैं। वो मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। तो फिर मैंने आज बहुत ही गाना सुना, सॉन्ग्स सुने, भक्ति सॉन्ग बहुत सारे। क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसे सिचुएशन से निकलना चाहते हैं तो अपना माइंड पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि यही जो है आपको कमज़ोर बना देता है। और ये शरीर कुछ भी नहीं है, दिमाग जो है बहुत ख़तरनाक है। ये हमेशा गंदे थॉट्स को ही आपके पास लेके आता है और निगेटिव थॉट्स को ही आएगा पास में लेके आएगा। इस कारण से भी बहुत नुकसान हुआ है मुझे। वो हमेशा मेरे थॉट में गंदे 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 हमेशा निगेटिव थॉट्स आते हैं उसके बारे में। अब वो प्यार अब अलग ही नफ़रत के लिए बन गया है। अब वो किसी और के साथ है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं क्या करूँ, अब कुछ कर भी नहीं सकता। मैंने बहुत कोशिश की, आज पढ़ाई भी की और 2 से 3 घंटा मैंने पढ़ाई किया बहुत ज़बरदस्ती। और मैंने अपने फैमिली से बहुत बात की, क्योंकि मुझे मन नहीं लग रहा था। क्योंकि मन कल से मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं पढ़ लिख करके फिर से कुछ अच्छा कर लूँगा तो उसे मना लूँगा। लेकिन वो लड़की मेरे ख़्यालों से बहुत दूर जा चुकी है अब। तो मुझे अब कोई फ़ायदा नहीं है उसे मनाने का। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने करियर पे फ़ोकस करूँ, बट ये हो नहीं पाता है। लेकिन मैं रोज़ एक विश्वास के साथ पढ़ करके कुछ सोचता हूँ कर लूँ। लेकिन आज भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया, बट ये हो नहीं पाया प्रोजेक्ट। तो ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है मुझे, बट एक दिन मैं अच्छा सक्सेसफुल बन जाऊंगा। और आप लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत ही अकेला महसूस होता है। तो मैं टूट गया हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब सोचिए। तो अब मेरे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आते ही नहीं है। मैं इतना टूट गया हूँ कि मेरे दिमाग में हमेशा निगेटिव थॉट्स ही आते हैं, जिससे मुझे बहुत ही अब लगता है कि यार मैं अब कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मेरे हमेशा दिमाग में हमेशा निगेटिव थॉट्स ही आते हैं। तो आप लोग भी अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो प्यार से लड़की से दूर रहिए, बस मैं यही बोलूँगा और कुछ नहीं, क्योंकि ये बहुत नुकसान करता है आगे चल कर के। ठीक है, थैंक यू। तो आज का ये सेशन समाप्त हुआ। थैंक यू गाइस, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।